Bismillahirrahmanirrahim. Stunning fellows, Assalamu alaikum. Welcome to Learning with Ali Nazir. Watch, subscribe, and share to receive verified and research-based learning. Let's start. जी तो दोस्तों, अभी देखें आपके सामने स्क्रीन पर कुछ अल्फाज मौजूद हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है लफ्ज़ एबल। एबल आप उसे बनाते हैं अनएबल। आपने देखा होगा कहीं अनएबल है, कहीं डिसेबल है, कहीं एबिलिटी है, कहीं पर कैपेबल है, कहीं पर एबलर्स है। तो सो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द एबल। इसी तरह से करेज है तो करेज से आप बनाते हैं इनकरेज, डिस्करेज वगैरह। प्ले से प्लेयर आपने देखा होगा। ब्यूटी से ब्यूटीफुल या ब्यूटीफाइड, इस तरह के वर्ड्स आपने देखे होंगे। इसी तरह से देखें, कभी आपने ये भी देखा है कि मैन है तो मैन है तो मैन है, गिव है तो गिव है। कहीं पर शीप है, आई हैव अ शीप, और कहीं पर वही शीप है, आई हैव शीप। इसका मतलब एट द वन प्लेस दैट इज़ सिंगुलर, एट द अदर प्लेस द सेम शीप इज़ द प्लूरल। इसी तरह से रीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब ये स्पेलिंग इज़ द सेम बट इट प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट वन दैट इज़ टेकन एज रेड, तो रीड या रेड आप इसे पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो ताल्लुक़ है इन्हीं चीज़ों को देखने के साथ है। बेसिकली ये याद रखिएगा, द होल मैकेनिज़्म दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इज़ रिलेटेड टू एफिक्सिस। और एफिक्सिस जो है ना, हमारा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, फॉर द बिल्डिंग ऑफ द वोकैबुलरी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी इस कदर इंपॉर्टेंस है कि इफ़ यू नो ओनली the root, you are able in order to make many of the words from that very root। एक ही लफ्ज़ से, रूट का मतलब होता है जो रूट वर्ड होता है। जैसे एबल से आपने एबिलिटी वगैरह बनाया, एबलर बनाया, डिसेबल बनाया, अनएबल बनाया। देखें एक ही लफ्ज़ था, आप कितने सारे उससे अल्फाज बना रहे हैं। एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द एफिक्सिस। तो एफिक्सिस की जब हम डेफिनेशन करते हैं, दैट्स ए वेरी सिंपल वन, एडिशन और चेंज। ये दो अल्फाज याद रखिएगा, एडिशन और चेंज इन द रूट वर्ड। रूट वर्ड जैसे एबल रूट वर्ड था और उसमें आप कुछ ने ऐड कर दिया, जैसे आपने डिसेबल कर दिया, अनएबल कर दिया, कुछ ऐड कर दिया उसमें, या उसमें कुछ चेंज कर दी। जैसे मैन से मैन आपने किया है, तो जो रूट वर्ड है अगर आप उसमें कुछ ऐड कर दें या उसमें कुछ चेंज कर दें, हम उसे कहते हैं ये एफिक्सिस हैं। एफिक्सिस की 4 मेजर टाइप्स हैं। इनमें सबसे पहले प्रीफिक्स है, फिर सफिक्स है, फिर इनफिक्स है, और फिर ज़ीरो सफिक्स है। अभी ज़रा इनकी हम डिटेल देखते हैं। देखिएगा ज़रा, प्रीफिक्स की हम डेफिनेशन पहले करते हैं। हम कहते हैं एडिशन इन द स्टार ऑफ द रूट वर्ड। जो हमारे पास रूट वर्ड होता है उसके अगर स्टार्ट में आप कुछ ऐड कर दो, आप उसे कहते हैं कि दिस इज़ प्रीफिक्स। आप शुरू में, लफ्ज़ के शुरू में, जैसे देखें ना, प्ले लफ्ज़ है, आप प्ले से पहले आपने रीप्ले कर दिया, रीप्ले, तो ये जो री है ये क्या हुआ, प्रीफिक्स। उर्दू में इसको साबका कहते हैं। इसी तरह से कंडक्ट है तो मिसकंडक्ट, कंडक्ट से पहले आपने मिस लगा दिया। इसी तरह से रेगुलर था तो उससे इरेगुलर बना। इसी तरह खरीज और डिस्करेज, और पॉसिबल से इम्पॉसिबल। तो हमने ये बात फाइनल की, प्रीफिक्सेस आर दोज एडिशंस विच आर देयर इन द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में जो आप एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये प्रीफिक्स है। और सफिक्स क्या है? सफिक्स देखें ज़रा, यहाँ पर है कि केयर से आपने बनाया केयरफुल, और ब्यूटी से ब्यूटीफुल, और डेंजर से डेंजरस, OUS आपने ऐड कर दिया। प्ले से प्लेयर, और एक्ट से एक्शन। यहाँ पर एक बात छोटी सी आपको बता दूँ, जैसे किसी भी लफ्ज़ के एंड पे अगर फुल आता है तो FULL लिखते हैं, हम FUL लिखते हैं। 1 L दैट इज़ एंडेड, ओमिटेड, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो केयरफुल आपने देखा एंड पर एडिशन, केयर के बाद आप ऐड कर रहे हो, ब्यूटी के बाद ऐड फुल कर रहे हो, और डेंजर के बाद OUS लगा रहे हो। प्ले तो ER लगा रहे हैं प्ले के बाद। एक्ट तो एक्शन, ION आप बाद में लगा रहे हैं। एक और बात, हम इसको एक्ट और एक्शन, कुछ लोग इसको एक्शन पढ़ते हैं, एहतियात करें, एक्शन एक्शन। तो जो एडिशन, अब सफिक्स की डेफिनेशन ये बनेगी, दी एडिशन एट द एंड ऑफ द रूट वर्ड। रूट वर्ड के एंड पर जो आप ऐड करोगे दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। ये बड़े सादा सादा कंसेप्ट हैं, लेकिन इनके ज़रिए से आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ने वाली है जी। तो अब हम चलते हैं ज़रा इनफिक्स की तरफ। हम ज़रा इसकी मिसालें देख लेते हैं पहले। रन से रैन आपने देखा होगा, रन रेन रन, रन रैन रन। रन से रैन होता है, सेंटर में चेंज आ रही है। गिव से गेव होता है, सेंटर में चेंज आ रही है। सिट से सैड है, सेंटर में चेंज आ रही है। फुट से फीट है, सेंटर में चेंज है। गूस से गीज है। सो दीज आर द चेंजेस इन द मेन वर्ड। रूट वर्ड था, उसमें चेंज करके आपने एक नया वर्ड ड्राइव कर दिया।
तो हम कहेंगे ये इनफिक्स है। उर्दू में भी तस्वीर से तस्वीर बनता है, तरकीब से तराकीब बनता है, सेंटर में चेंज करते हैं। तो हम इनफिक्स के बारे में कहते हैं द चेंज इन द रूट वर्ड। रूट वर्ड में आप चेंज करते हैं। याद रखिएगा ज़रा, ये जो चेंज है ये मीनिंग भी होती है, लेकिन फिजिकल चेंज जो है उसकी वजह से चेंज आती है। हमने जो बात की थी प्रीफिक्स और सफिक्स का ताल्लुक जो है वो बेसिकली सॉरी, जो हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स है उसका ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर है एडिशन के साथ, और इनफिक्स और ज़ीरो सफिक्स का जो ताल्लुक है चेंज के साथ है। इनफिक्स वो चेंज है जो फिजिकल चेंज भी है और उसकी वजह से मीनिंग्स में चेंज आती है। यहाँ पर देखिए रन है तो फिजिकली इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यू की जगह पर ए आया, जिसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई। तो ये जो चेंज है इसकी वजह से इसकी मीनिंग्स भी चेंज हो गई, सेकेंड फॉर्म बन गई। तो हम कहेंगे इनफिक्स इज द चेंज इन द रूट वर्ड, फिजिकल चेंज एंड द चेंज इन द मीनिंग। और आप ज़रा ज़ीरो सफिक्स को दे सकते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोगों के लिए दिस माइट बी अ न्यू कंसेप्ट। हम देखें यहाँ पर है आपके पास है लफ्ज़ शीप। आपने देखा होगा आई हैव अ शीप और आई हैव शीप। जब आपने कहा आई हैव अ शीप तो वहाँ पर मेरे पास एक भेड़ है, इसका मतलब वो जो शीप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आई हैव अ शीप, तो वहाँ पर शीप सिंगुलर है, वन है। लेकिन अगर आप कहते हैं आई हैव शीप तो इसका मतलब है यू हैव मोर देन वन शीप, आपके पास एक नहीं ज़्यादा भेड़ें, ये प्लूरल है। तो अब वर्ड इज़ द सेम। वो जो आपने कहा था कि आई हैव ए शीप और आई हैव शीप, दोनों जगह पर शीप इस्तेमाल हो रहा है। इसकी अपीरेंस में, इसकी फॉर्म में, इसकी शेप में कुछ चेंज नहीं आ रही, लेकिन याद रखें मीनिंग चेंज हो रहे हैं। एक जगह पर वो सिंगुलर है और एक जगह पर वो प्लूरल है। द सेम इज़ द केस विद द फिश। तो फिश को भी आप सिंगुलर और प्लूरल के तौर पर यूज़ करता जी। इसी तरह देखें ज़रा, कभी आपने देखा होगा पुट और उसकी सेकंड फॉर्म भी पुट है। अगर मैं एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूँ आई पुट द कैमरा ऑन द टेबल, अब हमें पता चला कि ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म है। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करें कि आई पुट द कैमरा ऑन द टेबल यस्टरडे, तो यस्टरडे बता रहा है कि यहाँ पर जो पुट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो पुट उसकी अपीयरेंस में चेंज नहीं आ रही, लेकिन उसके मानों में चेंज आ रही है। द सेम इज़ द केस विद दिस वर्ड। रीड और रेड है, हम कहते हैं दे रीड अ बुक और दे रेड अ बुक। तो जब हमने कहा दे रीड अ बुक, हमने देखा कि रीड और रीड इसकी जो फिजिकल फॉर्म है वो चेंज नहीं हो रही, बट विद द चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन द मीनिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड। ये यहाँ पर प्रेजेंट था और यहाँ पर ये फास्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो ज़ीरो से फिक्स क्या हुआ भला? द चेंज इन द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड। रूट वर्ड के मीनिंग में चेंज होती है, देयर इज़ नो फिजिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज नहीं होती। याद रखिएगा हमारा जो अगला लेक्चर है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एक इनिशिएटिव था ताकि आप लोगों को कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो हमारा अगला लेक्चर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रीफिक्सेस एंड द सफिक्सेस एंड देयर यूज। दैट विल बी हाईली हेल्पफुल फॉर यू एंड आई बिलीव दैट यू हैव एंजॉयड दिस वेरी थिंग। तो हम सम अप करते हैं। एफिक्सिस का मतलब है एडिशन और चेंज इन द मेन वर्ड। ये 4 किस्में इसकी होती हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स है। प्रीफिक्स का मतलब है कि एडिशन इन द बिगनिंग, सफिक्स इसका मतलब है एडिशन इन द एंड, इनफिक्स का मतलब है चेंज इन द सेंटर, जीरो सफिक्स इट मीन है देयर इज अ चेंज इन द मीनिंग बट देयर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वर्ड। होपफुली you have enjoyed it. Subscribe the channel and share to the other people so that the other people they can also get the learning. Be blessed.